हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पब्लिक फाइनेंस का हिंदी मतलब लोक वित्त होता है। लास्ट वीडियो में हमने बैंक के बारे में बात किया था। अगर आपको भी डिटेल में बैंक को समझना है तो आप हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। सरकार के पास जो पैसे हम टैक्स के रूप में जमा करते हैं वो हमारा व्यय होता है, और सरकार जब वो पैसे रिसीव करता है तो वो सरकार की प्राप्ति यानी रिवेन्यू होता है। और सरकार द्वारा उन्हीं पैसों को जब पब्लिक डेवलपमेंट के लिए यूज या खर्च किया जाता है तो इसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सरकार और पब्लिक के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब ही पब्लिक फाइनेंस यानी हिंदी में लोक वित्त कहलाता है। लोक वित्त क्या है यानी व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, इसको और डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस कि पब्लिक फाइनेंस का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो गवर्नमेंट की आय यानी रिवेन्यू तथा व्यय यानी एक्सपेंडिचर का आकलन करता है, अर्थात पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के रिवेन्यू व एक्सपेंडिचर का विस्तृत अध्ययन होता है, जिसमें पब्लिक फाइनेंस के द्वारा कलेक्टेड रिवेन्यू एंड पब्लिक ऑफिसर्स द्वारा किए गए एक्सपेंसेस का लेखा जोखा यानी स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने पब्लिक फाइनेंस क्या है इसको समझ लिया। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त के क्षेत्र क्या होते हैं। इसको हम चार भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है सार्वजनिक आय यानी पब्लिक रिवेन्यू, तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेब्ट या लोन, चौथा आता है वित्त प्रबंधन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए हम इन चारों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से आशय उन खर्चों से होता है जो किसी देश के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अदर कंट्री की हेल्प करने के लिए करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक देश की गवर्नमेंट द्वारा सामूहिक जरूरतों और चाहतों पर किया जाने वाला एक्सपेंस होता है, जैसे पेंशन, प्रोविजंस, प्रावधान इत्यादि। ये सारे खर्चे पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। दूसरा हम देखते हैं सार्वजनिक आय यानी पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू का संबंध आय के प्राप्ति के साधन यानी सोर्स ऑफ इनकम से होता है। सोर्स ऑफ इनकम में टैक्सेशन से हम ले सकते हैं। अन्य शब्दों में टैक्स से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की इनकम और पब्लिक डिपॉजिट से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को पब्लिक रिवेन्यू में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ कराधान का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू देश की गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस का भुगतान करने के लिए पब्लिक से धन कलेक्ट करती है। यह इनकम से लेकर टैक्सेस तक सभी प्रकार के टैक्सेस पर लागू होता है। थर्ड हम देखते हैं सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट या लोन। प्रेजेंट जनरेशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से अधिक होता है, जिसके कारण लोन लेना पड़ता है। कभी कभी गवर्नमेंट आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी लोन लेती है। प्रेजेंट टाइम में पब्लिक डेब्ट भी राजस्व यानी रेवेन्यू का एक पार्ट बन गया है। पब्लिक डेब्ट में गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो उनको चुकानी पड़ती है और सामान्यतः इस लोन पर ब्याज भी देना पड़ता है। फोर्थ है हमारे पास वित्त प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस डिपार्टमेंट में ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट वित्तीय क्रियाओं यानी फाइनेंशियल प्रोसेस का प्रबंध किस प्रकार करती है। इसमें मोस्टली ये बताया जाता है कि बजट किस प्रकार बनाया जाता है, बजट बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि घाटे के बजट यानी डिफिसिट बजट तथा आधिक्य के बजट यानी सरप्लस बजट का क्या महत्व होता है। अभी हमने स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के चारों पार्ट को डिटेल में समझ लिया। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की प्रकृति की विवेचना के लिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोक वित्त विज्ञान है या कला। विज्ञान ज्ञान का वह शास्त्र है जिसमें किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एवं एनालिसिस पर आधारित होते हैं। इस तरीके के अध्ययन के आधार पर जो रूल बनाए जाते हैं उनका स्वभाव साइंटिफिक होता है। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत तथ्यों का अध्ययन दोनों तरीकों से किया जाता है। कला विज्ञान का व्यावहारिक रूप होता है। किसी बात का ज्ञान तो विज्ञान होता है और उसी ज्ञान को एनालिसिस के आधार पर जब नियम बनाया जाता है तो उसे कला कहते हैं। लोक वित्त कला का रूप उस समय धारण कर लेता है जब किसी देश के गवर्नमेंट द्वारा उनके अनेक तरीकों से प्राप्त अपनी रिवेन्यू को इस प्रकार से व्यय करना चाहती है जिसमें समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। इस तरह रिजल्ट के रूप में कहा जा सकता है कि पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त विज्ञान एवं कला दोनों है। जब हम पब्लिक रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन करते हैं तो यह लोक वित्त का वैज्ञानिक पहलू होता है, और जब हम
इन्हीं प्रिंसिपल्स और रूल्स का यूज गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं तो वही लोकवित्त का कलात्मक पहलू बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकवित्त कला और विज्ञान दोनों है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पब्लिक फाइनेंस को डिटेल में समझ लिया है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।